फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे से होंगे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पिछले वीडियोस को देखने के लिए और उनको लाइक करने के लिए और अच्छे से कमेंट्स देने के लिए। और आज भी मैं आपसे वही कमेंट्स और वही अप्रिसिएशन चाहूँगा। आज का जो मेरा विषय है वो है गोल, चीफ एम या उद्देश्य। हर आदमी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, लेकिन कितने प्रतिशत लोग अपने उद्देश्य को पाते हैं या पूरा करते हैं। सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन सपने सभी के पूरे नहीं होते। उसका कारण क्या है? क्योंकि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अब कहते हैं यार सपना देखा, हमने मेहनत करी लेकिन मिला कुछ नहीं, क्योंकि सपने कुर्बानी मांगते हैं। आपने कभी अपने आप से पूछा आपने कितनी कुर्बानी करी अपने सपने के लिए, क्या क्या न्योछावर किया? या अगर मैं इस बात को भी, न्योछावर की बात को भी छोड़ूं, मैं ये पूछूं कि कितने प्रतिशत लोगों ने अपने सपने को कागज़ पे उतारने की हिम्मत दिखाई? बहुत कम लोग होंगे। क्योंकि देखिए, सपने सारे देखते हैं, लेकिन पूरे उनके होते हैं जिनके सपने उद्देश्य में तब्दील हो जाते हैं। सपने तब तक सपने ही रहते हैं, और वो सपने हम जब सोते हैं तो नज़र आते हैं, जब जागते हैं तो गुम हो जाते हैं ख्यालों के साथ। तो आज जो मेरा मकसद है वो ये है कि सपने देखो, लेकिन सपनों को गोल में या उद्देश्य में तब्दील कीजिए। और कैसे करना है, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। इसी पे मैं आपको बताऊंगा कि सपनों को गोल में कैसे तब्दील किया जाए। क्योंकि सपने होते हैं जो हम सोचते हैं कि यार हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, लेकिन गोल का मतलब क्या होता है? निर्धारित कर देते हैं हम किसी चीज़ को। कि जैसे आपने देखा है, अगर हॉकी और फुटबॉल में ग्राउंड होता है, अगर हम उसके गोल्स हटा दें तो क्या रहेगी वो गेम? क्या वो गेम फुटबॉल या हॉकी रहेगी? नहीं ना। तो देखिए, गोल का यही उद्देश्य होता है हमारी ज़िंदगी के अंदर भी, कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। अगर हमारा कोई उद्देश्य नहीं है तो हमारी ज़िंदगी को दिशा नहीं मिलेगी, हम दिशाहीन कहाँ भटकते रहेंगे। और फिर ये कहेंगे कि यार हम अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं, हमें कुछ नहीं मिला, अपनी ज़िंदगी ख़त्म करते हैं। नहीं। तो इसीलिए हर आदमी की ज़िंदगी में कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। सपने देखो, सपनों को उद्देश्य में बदलो। अब वो कैसे बदलना, उसी बारे बताऊंगा मैं। कि सपना आपने देख लिया कि हमने कोई चीज़ लेनी है या पानी है, सबसे पहले उसका समय निर्धारित कीजिए कि हमें कितने टाइम में कितना चाहिए। जैसे कि अब एक आदमी कहता है मुझे पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए अगर हम उससे पूछें तो कहेगा बहुत सारा पैसा। बहुत सारा तो बहुत होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू अगर मैं पूछूं या मैं आपसे बात करूं कि कितना पैसा, तो आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफाई होना चाहिए। स्पेसिफाई के जैसे आपको चाहिए 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए। ये तो होगी पहली चीज़ कि आपको क्या चाहिए, आपने स्पेसिफाई किया कि मुझे इतने पैसे चाहिए। अब दूसरी चीज़ है कितने वक्त के अंदर चाहिए। स्पेसिफाई का है कि कितने वक्त में चाहिए। अब आप कहो कि जी मैं तो एक महीने में 10 लाख रुपए कमा लूँगा या 20 लाख कमा लूँगा, नॉट पॉसिबल। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप ये सोच के काम करेंगे, एनर्जी रहेगी आप में पूरी, आप एनर्जी पूरी लगा भी देंगे, लेकिन टारगेट पूरा नहीं होगा तो उसके बाद आप हताश हो जाएंगे, फिर आपका दिल भी नहीं करेगा काम करने को। तो इसीलिए अपना उद्देश्य बनाएं, उद्देश्य को लिखें कि मुझे पर्टिकुलर ये चीज़ चाहिए। उसके बाद उसको एक निर्धारित टाइम में, कि मुझे इतने टाइम में चाहिए। जैसे कि आपका उद्देश्य है 10 लाख रुपए कमाने का और आप कहते हैं मुझे 1.5 साल में कमाना है, तो आप कमा सकते हैं, बशर्ते आप प्रॉपर प्लानिंग कीजिए। आपने जैसे कि उद्देश्य था 10 लाख रुपए आपने पेपर पे लिखा, उसके बाद आप प्लान कीजिए कि आपको कितने टाइम में कैसे कैसे कमाना है। आपने उसके बाद टाइम लिखा 1.5 साल का, डिवाइड कीजिए महीनों में, फिर उसको डिवाइड कीजिए दिनों में, मतलब सिंप्लीफाई कीजिए। और उसके बाद फिर आप काम कीजिए कि आप कौन सा काम करके 10 लाख रुपए कमा सकते हैं, ये कमाना चाहेंगे, तो आप ये ज़रूर पालें। तो देखिए, सिंप्लीफाई किया है मैंने इसको। मैंने कोई ज्ञान का वो नहीं बांटा, कोई ग्रंथ नहीं बोला, सिर्फ एक आम चलती भाषा में बोला है कि अपने उद्देश्यों को सिंप्लीफाई कीजिए। सचिन भी एक दिन में, एक साल में सचिन तेंदुलकर नहीं बना था, उसने बहुत मेहनत करी। तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे भी बहुत मेहनत लगी वीडियोस बनाने के लिए। मैं भी एक दिन में आपके सामने नहीं खड़ा हो गया वीडियोस बना के बोलने के लिए कि यार ये चीज़ है, ऐसे कीजिए। नहीं, हर एक चीज़ को टाइम लगता है, तो हमें वो प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा और देना चाहिए।
अच्छा, उसके बाद आप मान के चलिए कि जैसे आपने 10 लाख रुपए आपने टारगेट लिया था और आपने 1.5 साल में लिखा था, उसको आपने कमा लिया, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप किसी कारणवश नहीं कमा पाए या कुछ अमाउंट कम रह गया तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कोशिश जारी रखिए, हो सकता है 1.5 साल का 1-2 महीना फालतू और भी लग जाए। अब आप ये कहेंगे यार आप तो गोल को फिर बढ़ा रहे हो। देखिए, गोल हर एक आदमी का निर्धारित होता है, लेकिन हर आदमी का, हर व्यक्ति का गोल निर्धारित समय के अंदर पूरा नहीं होता। तुम्हें प्रैक्टिकल भी सोचना चाहिए। लेकिन हमने जब टारगेट लिया था 18 महीने का, तो हमें 18 महीने पर पूरी ताकत लगा देनी चाहिए कि उन 18 महीनों के अंदर, उस 1.5 साल के अंदर मुझे वो 10 लाख रुपए कमाने हैं। किसी कारणवश वो मैं अचीव नहीं कर पाता तो हताश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपनी कोशिश जारी रखिए। हो सकता है वो 10 लाख रुपए 18 महीने में ना कमा के 21 या 24 महीने में कमा लेंगे। लेकिन हताश नहीं होना, मैं बार बार कह रहा हूँ, हताश नहीं होना। कामयाबी एक दिन में, एक साल में नहीं मिलती। हो सकता है हमारी मेहनत इतनी ना हुई हो कि जो हम चाहते हैं वो हमें उतने टाइम में मिल जाए जो हमने निर्धारित किया था। तो उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है। उद्देश्य के लिए प्लानिंग करनी ज़रूरी है। प्लानिंग के बाद फिर होता है एग्जीक्यूशन, कि हमने किस तरह से उस प्लान को एग्जीक्यूट किया। फर्स्ट मैंने कहा था गोल को निर्धारित करना, उसके बाद टाइम बाउंड और फिर एग्जीक्यूशन। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये 3 चीज़ें हम करेंगे तो मैं नहीं समझता हम किसी भी गोल को ना पा सके, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन किसी कारणवश अगर नहीं पा सकते तो हताश नहीं होना, दोबारा कोशिश करनी है पूरी ताकत के साथ। एग्जाम्पल हमारे आसपास बहुत है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। आप अपने आसपास देखिए, ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे जो कई बार अपनी ज़िंदगी में फेल हुए, जिन्होंने कई बार फेलियर देखा, लेकिन फिर भी वो रुके नहीं, थके नहीं, लगे रहे अपनी कोशिशों के साथ। आप भी लगे रहें और अपने सपने को मत छोड़िए, क्योंकि जिस दिन आपके सपने ने आपको पकड़ लिया, आपका वो गोल निर्धारित हो गया, मैं नहीं समझता पीछे मुड़ के देखने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। गोल बनाएं और उसके पीछे जी जान से लग जाएं, पूरी ताकत के साथ लग जाएं। ये मत सोचें कि मेरे पास पैसा है, नहीं है। जो भी बड़े इंसान आज बने हैं, जितने भी बड़े आज हम कहते हैं अमीर हैं, उन्होंने जब शुरुआत की उनके पास पैसे नहीं थे। कुछ एक लोग तो ऐसे थे, हम सब ने कहानियों में पढ़ा है कि उनके पास टिकट तक के पैसे नहीं थे किसी वक्त में। लेकिन क्या वो अमीर नहीं बने? वो सक्सेसफुल नहीं हुए? सब हुए, सभी हुए हैं अमीर। उन्होंने पैसा कमाया है, अपनी फील्ड के अंदर सक्सेस पाई है। क्या था उनके पास ऐसा? उनके पास था एक सपना, जिसको उन्होंने उद्देश्य में तब्दील कर लिया और उसके पीछे पूरी जीत जान से। तो मैं समझता हूँ कि मेरा मैसेज आज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है और मैं आपको समझाने में कामयाब हुआ हूँ, मैसेज को समझाने में, मैसेज देने में। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी, आप जो आपका सपना है उसके ऊपर जी जान से लगेंगे और सबसे पहले उसको पेपर पे उतारेंगे। मैं बार बार बोलता हूँ, उसको लिखो। जो भी सपना होता है लिखो। इवन कि जिस घर में हम रहते हैं या जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, क्या वो दिमाग से ही बन गया? उसकी कहीं ड्राइंग नहीं बनी थी? जब भी घर बनता है, कोई बिल्डिंग बनती है, उसकी पहले ड्राइंग बनती है। दिमाग में तो सबके होता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये घर चाहिए, ये बिल्डिंग चाहिए, ये मॉल चाहिए और ऐसे ऐसे चाहिए। लेकिन क्या वो आर्किटेक्ट को अपने दिमाग को खोल के दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता ना। उसको वो चीज़ जो उसके दिमाग में चल रही है उसको पेपर पे उतारना ही पड़ेगा। और आर्किटेक्ट फिर वो लाइनें खींचेगा, मेजरमेंट्स करेगा, बताएगा, लिखेगा कौन सी जगह कितनी देनी है, फिर वो आगे अपने जो भी बनाने वाले हैं उनको समझाएगा। तो यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी आपके सपने हैं वो गोल तभी बनेंगे जब आप उनको पेपर पे लिखेंगे, उनके साथ टाइम लिखेंगे, निर्धारित करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसी मैसेज के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएंगे, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो उनको समय पर मिल सके।